नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एक्चुअली ये टॉपिक पहले था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं कराया कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से देने पड़ेंगे। जब उनके आपको नाम ही नहीं मालूम होंगे तो आप समझोगे कैसे। इसलिए मैंने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आपको पहले समझा दिए और उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको अब समझा रहा हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वो किस काम आता है, किस तरह से मैनेजमेंट की हेल्प करता है। पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स यूज मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब ये मैनेजर्स को ये सिखाता है, ये बताता है कि हमें रियल सिचुएशंस में कैसे काम करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ रिमनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, स्केलर चैन, ये सब हमें गाइड करते हैं कि रियल सिचुएशंस को कैसे फेस करना है। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी प्रिंसिपल हैं वो इस बात को श्योर करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज की बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कहता है कि हर चीज़ सही जगह पर होनी चाहिए ताकि किसी भी चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि काम जल्दी ख़त्म होता है और इससे हमारी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है और इवन एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि वेस्टेज हमसे कम होती है। तो ये फिजिकल। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डिसीज़न ब्लाइंडली नहीं लिया जाता, उसके बारे में पूरी थॉट प्रोसेस की जाती है, पूरा सोचा समझा जाता है, पूरे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझे जाते हैं, फिर कोई डिसीजन लिया जाता है। इन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, जितने भी प्रिंसिपल हमने पढ़े, डिवीजन ऑफ वर्क, इन सब के बेसिस पे हर एक डिसीजन लिया जाता है। मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस का इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो दिस प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड सो दैट दे कैन बी अप्लाइड इन द मॉडर्न सिचुएशन। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक पढ़ा डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कहता है कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप लोगों को काम दो। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं आज की डेट में। आज की डेट में जो नॉन कोर एक्टिविटी हैं, जो लेसर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें आउटसोर्स कर दिया जाता है स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को। और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम खुद स्पेशलाइज होकर खुद काम करते हैं। तो स्पेशलाइज आउटसोर्स करने का पर्पस क्या है, स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाना। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, डिवीज़न ऑफ वर्क। और ये आज की डेट में चल रहा है। पहले डिवीज़न ऑफ वर्क आज से 100 साल पहले अप्लाई आ गया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मैक्सिमम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमारे रिसोर्सेज बचाने की बात करता है, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करने की बात करता है, फेयर रेम्यूनरेशन देने की बात करता है। तो हम प्रिंसिपल्स की मदद से अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में हेल्प करता है। और लास्ट इम्पॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे साइंस में रिसर्च वर्क होता है, ऐसे मैनेजमेंट में भी रिसर्च वर्क होता है। लोग एमबीए करते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स इन्वेंट हो रहे हैं, नए नए तरीके इन्वेंट हो रहे हैं किसी भी काम को करने के, और वो सारे नए तरीके पुरानी प्रिंसिपल्स की मदद से बन रहे हैं। लोगों को सिखाया जा रहा है इन प्रिंसिपल्स की मदद से। तो ये ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में और रिसर्च वर्क करने में भी हेल्प करते हैं।